हेलो दोस्तों, अ वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के साथ चर्चा करती हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जिनसे हम अपनी लाइफ को खुशियाँ बढ़ा सकें तथा एक संतोष भरा जीवन जी सकें। आज ऐसे ही एक इम्पोर्टेंस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जो है पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच। तो आइए चर्चा करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक आशावादी होना या विचारों की तरफ दौड़ना नहीं होता है। ये आपको हर एक परिस्थिति में किस तरीके से रहा जाए तथा उस परिस्थिति का सामना किस तरीके से आप एक रचनात्मक और दृढ़ विश्वास के साथ कर सकते हैं, ये सिखाता है। सकारात्मक सोच आपको समस्याओं की तरफ ध्यान देना नहीं बल्कि उनके समाधान तक पहुंचाने में मदद करता है। एक सकारात्मक सोच के साथ ही आप अपने जीवन में आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और सामाजिक कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी पॉजिटिव थिंकिंग में इफ़ेक्ट करती है, यानी कि हमारा पॉजिटिव थिंकिंग का मनोविज्ञान क्या कहता है। साइकोलॉजी ये मानती है कि आपके विचार आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, आप जिस तरीके से सोचते हैं आप उसी तरीके के बन जाते हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण आपको हमारी गीता के माध्यम से भी मिलेगा, जहाँ श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। वो ही अपना मित्र है और वो ही अपना शत्रु है। वो जिस तरीके से चाहे अपना जीवन जी सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी उपेक्षा कभी ना करें। मनुष्य के पास सोचने के दो तरीके होते हैं, थिंकिंग पॉजिटिविटी एंड थिंकिंग नेगेटिविटी। मोस्टली हम देखते हैं कि समाज में ज़्यादातर लोग जो है वो नेगेटिव थिंकिंग के साथ रहते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से लेके अभी तक सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग का ही सहारा लेते हैं। मनोविज्ञान में एक विशेष कॉन्सेप्ट पे बात की गई है जिसको आप न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसके माध्यम से आप क्या करते हैं कि अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि वो किस तरीके से सकारात्मकता की तरफ सोचे, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ सोचे। और ये ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपने विचारों को खुद ही क्रिएट करते हैं। तो साइकोलॉजी ये मानती है कि आप अपने विचारों को स्वयं बना सकते हैं, उनका निर्माण स्वयं कर सकते हैं और खुद ही अपने भाग्य के विधाता बन सकते हैं। दूसरा तरीका होता है सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी, अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माण करना। माना यह जाता है कि जब आप किसी एक सोच के बारे में बार बार सोचते हैं या सकारात्मक सोचों का निर्माण करते हैं तो उसके द्वारा आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स में एक प्रोसेस चलती है जो आपको उसी तरीके का बना देती है, यानी कि उसी तरीके का एटीट्यूड आप में डेवलप हो जाता है। आप धीरे धीरे जो नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव आपके अंदर आ गया था उस नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव को एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव में सोचना शुरू कर देते हैं। तीसरा तरीका जो होता है उसमें आपको फ़िल्टर करना सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से अपने विचारों को फ़िल्टर कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसे सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी लाइफ में क्या फ़ायदा है, यानी कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। साइकोलॉजी ये मानती है कि पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से आप अपनी लाइफ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो। पहला होता है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। जो व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, जो एक आशावादी विचार वाले होते हैं, ऑप्टिमिस्ट माइंड के होते हैं, उन लोगों में साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत कम होते हैं, यानी कि स्ट्रेस, डिप्राइवेशन, फ्रस्ट्रेशंस, इन सब चीज़ों का सामना वो आसानी से कर सकते हैं और आसानी से इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स होता है कि इम्प्रूव योर फिज़िकल हेल्थ। अगर आप एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं तो आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। रिसर्च ये मानते हैं कि जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचते हैं
उनमें इस तरीके की बीमारियां बहुत कम होती हैं तथा वो एक लंबा जीवन जीते हैं। नेक्स्ट होता है कि लर्निंग द आर्ट ऑफ लिविंग। जी हाँ, हम अगर आशावादी होते हैं और पॉजिटिव थॉट की तरफ रहते हैं तो हम जिंदगी को एक नए तरीके से जीते हैं। हम आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। हमेशा एक दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर पैदा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनहेंस आवर मोटिव स्किल्स। जी हाँ, आप में सेल्फ मोटिवेशन का स्किल्स काफ़ी अच्छा होता है। आप अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। असफलताओं से डरते नहीं हैं बल्कि उनसे कुछ नया सीखते हैं और अपनी असफलताओं का सामना दूसरी बार अपनी जीत के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग इतनी इम्पोर्टेंट है तो इसको डेवलप किस तरीके से किया जाए। तो आइए सीखते हैं कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जिससे आप पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप कर सकें। पहला होता है स्टे ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहना सीखिए। परिस्थितियाँ हर एक के साथ विपरीत आएंगी ही आएंगी, लेकिन उस परिस्थिति का सामना आप किस तरीके से करते हैं, डैट वॉज वेरी इम्पोर्टेंस। तो अगर आप उन परेशानियों में कोई एक पॉजिटिव रास्ता निकाल लेते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ सोचते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने आने वाली परिस्थितियाँ हमेशा चेंज हो रही हैं। जी हाँ, सेकंड थिंग्स होता है चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। हर व्यक्ति हर परिस्थिति में पॉजिटिव नहीं सोच सकता, लेकिन जब भी कभी आपके सामने कोई नेगेटिव थॉट आता है तब आपको ये सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ नेगेटिव सोचना ही इस परिस्थिति का समाधान है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके माध्यम से हम इस प्रॉब्लम से आसानी से बाहर आ सकें। अगर आप इस तरीके से अपने से ही सवाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी एक नेगेटिव चैलेंज को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और एक पॉजिटिव थॉट की तरफ अपनी प्रोस्पेक्टिव को लेके जाएंगे। थर्ड अगर हम बात करें तो बात होती है कि आप किस तरीके से विजुलाइजेशंस करते हैं। जी हाँ, जब भी आपने किसी चीज़ के बारे में आपको स्ट्रेस होता है या टेंशन्स होती है, कोई आपने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपकी नेगेटिव थॉट हमेशा उसको आगे आने से रोकती है, तो एक अच्छी कल्पना कीजिए, सक्सेस तक पहुंचिए, विजुलाइजेशंस कीजिए। जो जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं उसको पूरी तरीके से विजुलाइज करके देखिए। साइकोलॉजी ये मानती है कि अगर आप उस परिस्थिति में 2 से 5 मिनट भी डेली रहते हैं तब आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट होता है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशंस हमेशा सकारात्मक रहने का एक अच्छा तरीका है। जब भी हम खुद को एक ऐसी प्रॉब्लम्स में पाते हैं जहाँ से हमें लगता है कि बाहर आना थोड़ा मुश्किल है, उस समय खुद से एक पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप इस तरीके से अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ, सफलता मेरे पास धीरे धीरे आ रही है, मुझे भरोसा है कि मैं अपने प्रयासों द्वारा और अपनी मेहनत द्वारा अपनी परिस्थिति को बदल सकता हूँ। सफलता को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करेंगे और यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से एक अफर्मेशंस को मॉर्निंग और नाइट या फिर किसी भी समय जब आप अपने आप को फ्री पाते हैं उस समय आप इस टॉपिक्स को या इन सेंटेंस को बार बार दोहराते हैं तो आपका माइंड ये बिलीव करने लग जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ हमारे साथ आ रही हैं और ज़िंदगी आपको उस रास्ते पर चलना आसान कर देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, हम लोग आज के समय पर बहुत सारी चीज़ें पा लेते हैं। भगवान का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ होता है, हमारे पेरेंट्स का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ होता है,
पर हम किसी को भी ग्रैटिट्यूड नहीं करते। अपने लाइफ में हर दिन 2 से 3 ऐसे व्यक्तियों को या फिर जिन्होंने आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस दिया है या फिर आपको जीने की एक नई मंजिल दी है, उनको ग्रैटिट्यूड कीजिए, उनका आभार व्यक्त कीजिए। ये हैबिट्स आपको पॉजिटिव रहने में काफ़ी हद तक मदद करेगी। ऐसे ही कुछ मेन जैसे एक छोटा सा गोल तय करना, दूसरों की मदद करना, हमेशा खुश रहना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप खुद को हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एक टूल्स है जो आपकी लाइफ को इस तरीके से बदल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।